प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आर्यन रॉय। आजकल साउथ वाले पुष्पा और कांतार बनाकर पूरी दुनिया हिला रहे हैं। बॉलीवुड वाले कंफ्यूज हैं कि रीमेक बनाएं या बॉयकॉट हो जाएं। और हमारा भोजपुरी, हम अभी भी वही फंसे हैं, चोली घघरा और खेत के बीच में। भाई, हमारे यहाँ लॉजिक वैसा ही है जैसे शादी में बिना बुलाए फूफा। होता जरूरी है पर किसी को समझ नहीं आता। आज हम बात करेंगे कि हमारे भोजपुरी सुपरस्टार्स को आखिर प्रॉब्लम क्या है, कंटेंट क्यों नहीं सुधार रहा। अब किसी भी सुपरस्टार की मूवी उठा लो, पवन भैया हो या खेसारी भैया, लोकेशन वही एक खेत रहेगा, हीरो वही एक गमछा पहनेगा और विलेन वही एक पुराना मोटा आदमी रहेगा जो हर बार पिटने के लिए तैयार रहता है। बॉलीवुड में लोकेशन चेंज करने के लिए बजट चाहिए, हमारे यहाँ बस खेत बदल जाता है। एक मूवी में गेहूं का खेत, दूसरी में धान का खेत, बस हो गई नई मूवी। अरे भाई, थोड़ा चेन्नई आओ, थोड़ा पहाड़ दिखाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। भोजपुरी इंडस्ट्री में मूवी नहीं बनती, 1-2 घंटे का लॉन्ग सॉन्ग बनता है, हर 5 मिनट में एक गाना। हीरो को गुस्सा आया, गाना। हीरोइन भाग गई, गाना। हीरो को पॉटी आई, शायद उसका भी गाना निकाल दें। बॉलीवुड में लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, हमारे यहां लोग पहले 10 गाने रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बीच में थोड़ी एक्टिंग घुसा देते हैं। इसको सिनेमा नहीं, विजुअल जूक बॉक्स बोलते हैं भाई। देखिए, साउथ सिनेमा इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी मिट्टी की कहानी दिखाई। कंतारा देखी है? उनका कल्चर था। हमारा भोजपुरी कल्चर क्या है? सिर्फ डबल मीनिंग बातें। हमारे पास विदेशिया है, हमारे पास इतने बड़े साहित्यकार हैं, इतनी सुंदर लोक कलाएं हैं, पर नहीं, हमें तो बस लॉलीपॉप खिलाना है। एक्टर्स को अपना दिमाग साफ करना पड़ेगा। सिर्फ बॉडी बनाने से या स्टेज पर गाली देने से इंडस्ट्री नहीं बदलेगी, अच्छी स्क्रिप्ट उठाने से बदलेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला पोस्टमार्टम भोजपुरी इंडस्ट्री का। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये किसी डायरेक्टर के कान तक पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो कमेंट में अपनी भड़ास निकालिए, कम से कम वहां तो थोड़ा एक्शन दिखेगा। मैं हूं दी आर्टिस्ट और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक सस्ती बजट में मास्टरपीस बनता है। प्रणाम।